जो अभी थ्योरम हमने पढ़ा है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, इसी थ्योरम के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है जो यहाँ पर दिया है। तो पहला वाला कंसेप्ट क्या है, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ बोला जाएगा इसको आसान सी भाषा में। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला है कि एंगल, कितने भी एंगल हो जो सेम आर्क में इंस्क्राइब हो, मतलब इस आर्क में इंस्क्राइब है, इंस्क्राइब बाय द आर्क। ये जो आर्क है ये वाला, यहाँ पर फिर से कुछ लोग ये वाला आर्क लेते हैं, हम ये वाला आर्क लेंगे। ये वाला आर्क देखो, इस आर्क ने इस एंगल को कौन से पी क्यू आर को भी इंस्क्राइब किया, अंदर लिया उसके, और पी एस आर इस एंगल को भी इसी आर्क में पी क्यू एस आर इसी आर्क ने अंदर लिया है, मतलब उसके अंदर है। बताना है कि ऐसा अगर है एंगल्स इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, एक ही आर्क में अगर दो एंगल इंस्क्राइब होते हैं तो वो दोनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये बताना है। अब मुझे ये बताओ, ये तो ठीक है, ये दोनों भी एंगल एक ही आर्क से इंस्क्राइब हुए, लेकिन इन दोनों एंगल ने एक आर्क को इंटरसेप्ट किया, ये वाला इंटरसेप्टेड आर्क, ये दोनों ने एक ही आर्क को इंटरसेप्ट किया, तो मैंने इसको नाम दे दिया पी टी आर, ऐसा दे दिया नाम आर्क को, नीचे का जो है इंटरसेप्टेड आर्क। तो मैं पहले सबसे पहले वही लिखूँगा, पहले लिखूँगा गिवन। वैसे तो इसका डायरेक्ट प्रूफ भी लिखा तो चलता है, दिया नहीं है, लेकिन लिख लो गिवन में क्या आएगा। देखो सबसे पहले सेंटर लिखना, हमेशा मैं बोलता हूँ बच्चों को पहले सेंटर लिखा करो। लेट सी बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ लिया उसको इतना तो समझता है सेंटर करके, तो इसलिए पहला लाइन लिखना। अब दूसरा लाइन क्या आएगा, ये जो बोला है एंगल्स इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, तो इधर बोलना एंगल पी क्यू आर एंड एंगल, दूसरा वाला एंगल कौन सा है, ये वाला पी एस आर आर इंस्क्राइब इन द same arc and they are congruent। ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि हमको ये बताना है, ये समझना चाहिए क्या बताना है, क्या लिखना है। तो हमको ये बताना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये इसके अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है। अब आगे ये हो गए गिवन के बाद आता है टू प्रूव। हमेशा हम टू प्रूव लिखते हैं गिवन के बाद, तो वही लिखेंगे हम। टू प्रूव में क्या करेंगे, क्या प्रूव करना है, तो प्रूव हमको करना है कि ये दोनों एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल जो ये दोनों एंगल सेम है। तो यहाँ पर पहला वाला एंगल लिखो, पहले लिखा था पी क्यू आर, तो इधर आएगा एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल पी क्यू आर, दूसरा है पी एस आर, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल है, ऐसा बताना है। कंस्ट्रक्शन है। अब प्रूफ लिखेंगे, तो प्रूफ में क्या आएगा, देखो ये क्वाड बना लिया ना। अब डायरेक्टली हम इंस्क्राइब एंगल थ्योरम लागू करेंगे, मतलब इस पर अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या किया, ये जो पी टी आर आर्क है इसका सबटेंडेड एंगल पी क्यू आर भी है और पी एस आर भी है, सबटेंडेड एंगल मतलब उसके ऊपर एंगल है। तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम अगर यहाँ यूज़ किया तो आएगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क। किसको इंटरसेप्ट किया इसने, पी क्यू आर ने इसको, पी टी आर को, तो ये आएगा पी टी आर। इधर दे दो इक्वेशन 1। फिर दूसरा यहाँ लिखना पड़ेगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, द रीजन में सिंस इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब दूसरा एंगल कौन सा है, पी क्यू आर छोड़ के है पी एस आर, तो एंगल पी एस आर ये भी आएगा हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क। कौन से आर्क को इंटरसेप्ट किया इसने, पी एस आर ने, इसी आर्क को,
PTR को, तो वो भी यही आएगा PTR। और ये आएगा इक्वेशन 2। ये भी रीज़न आएगा सिंस इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इधर लिखना तुम पूरा स्टेटमेंट बरोबर। ये वाला राइट हैंड साइड और इधर का राइट हैंड साइड, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। तो दो इक्वेशन में हमेशा राइट हैंड साइड सेम हो तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड के एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PSR। तो ये आ गया तुम्हारा प्रूफ। इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट, तो यही तो प्रूफ करना था। देखो ऊपर बहुत सिंपल प्रूफ था इसका। एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। मतलब क्या, ये जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है, ये वाला ऊपर का सेमी सर्कल क्या कर रहा है, इस वाले एंगल को इंस्क्राइब कर रहा है। मैं पहले ही बोला कि जो अंदर हो, आर्क के अंदर रहने वाला वो इंस्क्राइब एंगल रहेगा, ना कि आर्क के ऊपर। तो ये वाला आर्क जो है, आर्क ABC, ये वाला आर्क ऊपर वाला इस एंगल को इंस्क्राइब कर रहा है, तो वो गिवन में आएगा। लेट M बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसके बाद में हम लेंगे क्या, आर्क ABC, ये वाला आर्क ABC इंस्क्राइब्ड किस एंगल को, इंस्क्राइब द एंगल कौन सा वाला, ABC, इसको इंस्क्राइब किया करके आर्क नीचे का AXC इज एन इंटरसेप्टेड, ये इंटरसेप्टेड आर्क है, इंटरसेप्टेड आर्क बाय एंगल, इस वाले एंगल में ABC ने, ABC। अच्छा, ये इसमें से अगर तुमने ये पहला वाला इतना लाइन लिखा तो भी चलता है, ये नहीं भी लिखा तो चलता है, इंटरसेप्टेड आर्क। उसके बाद में और एक चीज़ गिवन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क कौन सा है, सो ये वाला ऊपर वाला ABC आर्क। तो इतना लिखना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC, ये वाले का दिया है मेजरमेंट ABC का, कितना दिया है, सेमी सर्कल का कितना रहता है 180। सेमी सर्कुलर आर्क है करके वो पता रहता है, 180 डिग्री रहता है करके सेमी सर्कुलर आर्क का मेज़रमेंट। अब गिवन तो हो गया, उसके बाद में लिखेंगे हम टू प्रूव क्या करना है करके। हमको सिंपल है, प्रूव यहाँ से आएगा स्टेट में से, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इंस्क्राइब्ड कौन था, ये वाला एंगल इंस्क्राइब है, तो वो एंगल कितना बताना है, एंगल ABC इज राइट एंगल। ये 90 डिग्री आता है, 90 लेता है, ऐसा नहीं 90 आएगा ऐसा बताना है हमको, 90 डिग्री आएगा, ये एंगल ABC है। ठीक है, टू प्रूफ हो गया। कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना नहीं है, तो हमको डायरेक्ट प्रूफ लिखना है, प्रूफ। अब प्रूफ में देखो डायरेक्टली क्या आएगा, प्रूफ में ये आएगा कि ये जो नीचे का आर्क है, एज आर्क, ये इंटरसेप्टेड आर्क है, AXC is an intercepted arc by angle, कौन सा वाला एंगल, ABC। तो डायरेक्टली क्या करो, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम अप्लाई करो, by applying inscribed एंगल थ्योरम क्या आएगा, एंगल ये वाला ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू आएगा, इस किसको इंटरसेप्टेड है, AXC को, तो आएगा हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क नीचे का AXC। लेकिन इसका तो मेजरमेंट दिया है तुमको, हाफ ABC ऊपर का। अगर ABC तुम्हारा 180 है, ये वाला ऊपर का 180 है, तो नीचे का कितना रहेगा, ये भी 180 रहेगा। तो इसलिए AXC भी क्या रहेगा, 180। तो इधर आएगा 180 डिग्री। तो इधर रीज़न में लिख सकते हैं, सिंस मेजरमेंट ऑफ आर्क
ए बी सी इज इक्वस टू मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी सी इज इक्वस टू 180। जब ऊपर का सेमी सर्कल है तो नीचे का भी सेमी सर्कल रहेगा। इसका मतलब ये 180 है ए बी सी, तो यहीं गिवन में ही ये सेमी सर्कलर है ऊपर का, तो नीचे का भी सेमी सर्कल है, तो इसलिए ए एक्स सी भी 180 आएगा। और ये भी 180 है, ये भी 180 है, तभी तो ये पूरा एंगल 360 आएगा, इसलिए 180 ही लेना पड़ेगा। दिस इज इक्वल्स टू हाफ, मतलब क्या, सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई पकड़ लो इसको। सो ये आएगा हाफ इंटू 180 डिग्री, इसको डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, और ये 0 इधर चिटक जाएगा, तो आंसर आएगा 90 डिग्री। तो यह एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव, क्या आएगा तुम्हारा, हैंस प्रूव, प्रूफ कर दिया हमने कर